हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्क अगेन। आज हम आपके सामने रेनबो पार्ट 1 लेकर के हाजिर हैं क्लास 11th का, और हम लोग चैप्टर कर रहे हैं ऑन पेज नंबर 37। ये चैप्टर है द रूल ऑफ द रोड, रोड के नियम, रोड के रूल्स, जो कि अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने लिखा है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं। क्या हैं रोड्स के रूल्स, हम लोग भी जानते हैं। और इससे पहले कि हम लोग रोड के रूल्स के बारे में, नियमों के बारे में पढ़ें लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, हम लोग थोड़ा सा ए.जी. गार्डिनर के बारे में, लिखने वाले के बारे में, ऑथर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर यह है क्या चीज़। तो चलिए, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर 1865 टू 1946, ये अल्फ्रेड जो गार्डिनर हैं ये 1865 में पैदा हुए थे और 1946 में इनका देहांत हो गया था। वाइडली नोन अंडर हिज पेन नेम ऑफ अल्फा ऑफ द प्लो, ये काफ़ी दूर दूर तक जाने जाते थे। वाइडली इनको जाना जाता था। किस नेम से? एक पेन नेम से जाना जाता था, है ना। पेन नेम होता है दोस्तों, जो राइटर लोग अपना पेन नेम इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक आपको एग्जांपल देते हैं, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। रघुपति सहाय उनका नाम था। उर्दू के बहुत बड़े, हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे। रघुपति सहाय उनका नाम था, लेकिन वो अपने में फ़िराक लिखते थे। फ़िराक उर्दू का वर्ड है। कहने का मतलब वो उनका वो पेन नेम था। क्या नाम था उनका? पेन नेम था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पेन नेम रखते हैं। राइटर्स हैं या फिल्म के राइटर्स जो स्क्रीन प्ले लिखते हैं, अपना पेन नेम वो लोग रख लेते हैं। ठीक है, तो काफ़ी वाइडली जो है ये जो अल्फ्रेड गार्डिनर हैं, इनको जाना जाता था पेन नेम से। कौन सा पेन नेम था इनका? अल्फा ऑफ द प्लो। अल्फा ऑफ द प्लो के नाम से इनको जाना जाता था। वाज वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल एसेइस्ट। कहता है कि एक बहुत बड़े डिलाइटफुल, आनंदमय है ना, हर्ष, जिसको हर्षजनक बोलते हैं, ऐसे एसेइस्ट थे, है ना, निबंध लेखक थे। ये लोग ये निबंध लिखते थे ऑफ मॉडर्न टाइम्स। एक आधुनिक समय के, आधुनिक काल के बहुत बड़े हर्षजनक एसेइस्ट थे। मतलब अच्छे निबंध लिखते थे, काफ़ी, जिससे पढ़ करके मन खुश हो जाता था। ऐसे एसेज लिखते थे। ही वॉज द एडिटर ऑफ द डेली न्यूज़ फ्रॉम 1982 टू 1921। ही वॉज द एडिटर, वो एडिटर थे किस न्यूज़ का? डेली न्यूज़ का। वो डेली न्यूज़ के एडिटर थे। कब से? 1902 से लेकर 1921 तक। हिज एसेज कंबाइन आइडियाज़, उनके जो एसेज थे, उनकी जो क्या बोलते हैं, उनके जो निबंध थे, उनके जो लेख थे, कंबाइन करते थे, मिलाते थे, है ना। उसमें शामिल था, उनके एसेज में क्या क्या शामिल था? आइडियाज़, विचार, और इमोशंस, भावनाएं, विद ब्यूटी ऑफ फॉर्म एंड रिमाइंड अस ऑफ प्लेजेंट थिंग्स। विद ब्यूटी ऑफ फॉर्म, कहता है कि उसमें एक तरह का जो है ब्यूटी थी, सुंदरता थी उनके लेख में, जो कि हमको याद दिलाता है ऑफ प्लेजेंट थिंग्स, जो कि हमको अच्छी चीज़ों का, खुशगवार प्लेजेंट चीज़ों का क्या करता है? याद दिलाता है। प्लेजेंट थिंग्स क्या क्या हैं? जैसे सनशाइन है, सूरज का चमकना है, एंड मर्थ। और मर्थ माना होता है दोस्तों खुशी। ठीक है, खुशी मतलब आनंद, हंसी मजाक, इन चीज़ों का क्या करते हैं वो अच्छी तरह से, वो एक तरह का, है ना, अपने इसमें क्या बोलते हैं, अपने एसेज में इसका इस्तेमाल करते थे। सिर्फ यही नहीं, लॉफ्टर एंड मर्थ, हंसी मजाक तो था ही उसमें, लॉफ्टर भी था और मर्थ भी था। हिज कलेक्शंस ऑफ एसेज, उनका जो संग्रह है, किसका? निबंधों का जो संग्रह है, एसेज का, मजमूनों का जो मजमुआ है, कलेक्शन माने मजमुआ, संग्रह, जो उनके मजमूनों का जो मजमुआ है, इंक्लूड, शामिल करता है, क्या क्या था? पेबल्स ऑन द शोर नाम है उनके एसे का, विंड फॉल्स नाम है, एंड मैनी फरोज, और मैनी फरोज भी उसके एसे का नाम है। इन दिस एसे, इस एसे में, द रूल ऑफ द रोड, इस एसे में ही पॉइंट्स आउट, वो बताते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं, वो निकालते हैं इन एन ईजी एंड थॉट प्रोवोकिंग मैनर। कहते काफ़ी आसान तरीके से और थॉट प्रोवोकिंग, ऐसे तरीके से जहाँ इंसान सोचने पर क्या हो जाता है? मजबूर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे विचार प्रेरक। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब होता है, विचार प्रेरक, है ना।
है ना, जो ऐसा विचार जो ऐसा आइडिया जो सोचने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, उस तरह से अपने एसेस को लिखते हैं। विच व्हाट कंस्टिट्यूट्स ट्रू लिबर्टी, जो कंस्टिट्यूट करता है, जो बनाता है एक सच्चे फ्रीडम को, सच्ची आज़ादी को, सच्ची स्वतंत्रता को। ये था A.G. गार्डिनर साहब। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इसके टेक्स्ट को। पहला पैरा बोल रहा है, क्या बोलता है? अ स्टाउट ओल्ड लेडी वॉज वॉकिंग। स्टाउट, स्टाउट मैंने हिम्मत वाली, साहसी, बोल्ड। एक ओल्ड लेडी थी, एक बूढ़ी औरत थी, वॉज वॉकिंग, वो चल रही थी, विद हर बास्केट, अपनी टोकरी के साथ, डाउन द मिडिल ऑफ ए स्ट्रीट इन पेट्रोग्राड। कहता पेट्रोग्राड में, है ना, इन द मिडिल ऑफ ए स्ट्रीट, बिल्कुल गली के बिल्कुल बीच से होकर वो बास्केट लेकर के, वो जो हिम्मत वाली, वो जो बोल्ड, वो जो साहसी बुढ़िया थी, वो जा रही थी। कहाँ? पेट्रोग्राड में, है ना। ठीक है दोस्तों, पेट्रोग्राड जी। ये जो पेट्रोग्राड है दोस्तों, रशिया में एक टाउन है। इसको वहाँ के रेवोल्यूशन के बाद, है ना, उसको लेनिनग्राड नाम दे दिया गया था। पेट्रोग्राड का नाम क्या कर दिया गया था? लेनिनग्राड। चलिए, तो उसी स्ट्रीट में वो बुढ़िया, साहसी बुढ़िया, हिम्मत वाली बुढ़िया जा रही थी। टू द ग्रेट कन्फ्यूज़न ऑफ द ट्रैफिक एंड विद नो स्मॉल पेरिल टू हर सेल्फ। और ये उसका रोड के बीच से जाना एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा था, एक बहुत बड़ा, है ना, ऑफ द ट्रैफिक। वो ट्रैफिक के लिए, आवाजाही के लिए लोग जा आ रहे थे रोड से, उनके लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, बहुत बड़ी परेशानी हो रही थी। विद नो स्मॉल पेरिल टू हर सेल्फ, और वो सोच रही थी, विद नो स्मॉल पेरिल, उनको कोई छोटा सा भी खतरा नहीं था। पेरिल मैंने खतरा, स्मॉल मैंने छोटा सा, विद नो मैंने कोई नहीं, विद नो स्मॉल पेरिल, कोई छोटा सा खतरा उसके लिए नहीं था। टू हर सेल्फ, उसके खुद के लिए। मतलब जब वो बीच से होकर जा रही थी तो वो समझ रही थी कि वो, उसको कोई ख़तरा नहीं होने वाला है। लेकिन वो जो रोड से होकर बीच से जा रही थी तो वहाँ आने जाने वाले लोगों, आवाजाही करने वाले लोगों के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था, परेशानी पैदा हो रही थी। इट वॉज पॉइंटेड आउट टू हर, ऐसा उसको बताया गया, ऐसा उस साहसी औरत को, उस ओल्ड लेडी को, बुढ़िया को ऐसा पॉइंट आउट किया गया, बताया गया कि दैट द पेवमेंट वॉज द प्लेस फॉर फुट पैसेंजर्स। कहते हैं कि जो पेवमेंट है, वो जो पटरी है, वो एक जगह है जो पैदल यात्रियों के लिए, जो पैसेंजर्स हैं, जो ऑन फुट जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, वो लोग वो पेवमेंट से होकर जा सकते हैं, वो बीच सड़क से नहीं जा सकते। बट शी रिप्लाइड, लेकिन उस साहसी औरत ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक। कहता कि मैं चलूँगी जहाँ मुझे पसंद है। आई एम गोइंग टू वॉक, मैं चलने जा रही हूँ, मैं जाने जा रही हूँ, मैं चलने जा रही हूँ जहाँ मेरी पसंद होगी। वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ। कहता अब हम लोग आज़ादी पा चुके हैं, आज़ादी प्राप्त कर चुके हैं, हम लोग आज़ाद हैं। कौन कह रही है? बुढ़िया औरत। It did not occur to the dear old lady that if liberty entitled the foot passengers to walk down the middle of the road, it also entitled the cab drivers to drive on the pavement, and that the end of such liberty would be universal chaos. सेंटेंस लंबा है तो हम लोग लंबे सेंटेंस को एक्सप्लेन तोड़ के करेंगे, आप परेशान मत होइए, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो कह रहा है ये डिड नॉट अकर टू द ओल्ड लेडी। ये जो बात है, ये ओल्ड लेडी, वो जो बुढ़िया औरत थी, उसके समझ में नहीं आई, उसको पल्ले नहीं पड़ा, है ना। डिड नॉट अकर टू हिम, है ना, उसको पल्ले नहीं पड़ा। दैट इफ़ लिबर्टी, कि अगर आज़ादी, इंटाइटल टू फुट पैसेंजर्स, कहता है कि अगर फुट पैसेंजर्स को, जो लोग पैदल चल रहे हैं, उसको हक दिलाता है, इंटाइटल करता है, इंटाइटल मन होता है अधिकार दिलाना, अधिकार दिलाता है टू वॉक डाउन द मिडल ऑफ द रोड। अगर पैसेंजर्स को, जो पैदल चल रहे हैं, अगर उसको यह आज़ादी, अधिकार देता है कि वो मिडल ऑफ द रोड के बीच में जाए। कहाँ चला गया? हाँ, वॉक डाउन द मिडल ऑफ द रोड, है ना। इट ऑल्सो, अगर वो फुट पैसेंजर्स को उसकी आज़ादी, उसकी लिबर्टी, ये हक देता है कि वो बिल्कुल रोड के बीच से होकर जाए, तो इट ऑल्सो इंटाइटल, तो यही वो आज़ादी है, तो यही आज़ादी
है ना, द कैब ड्राइवर्स को भी इंटाइटल करता है, उनको भी अधिकार देता है टू ड्राइव ऑन द पेवमेंट, कि वो पेवमेंट पे गाड़ी चलाए, कैब चलाए। दोनों तरफ से बात बनेगी ना। अगर वो पैदल चलने वालों को ये अगर हक या आज़ादी या हक देता है कि वो रोड के बीच से फ्रीली जाएं, बिल्कुल कोई गम नहीं, तो यही आज़ादी है जो कैब ड्राइवर्स को, जो लोग कैब चलाते हैं, उनको भी अधिकार देगा कि वो लोग भी अपना कैब लेकर के कहाँ पेवमेंट से होकर के जाएं, जहाँ से लोग पैदल चलते हैं। एंड दैट द एंड ऑफ सच लिबर्टी, और तब फिर क्या होगा, ये ऐसे लिबर्टी का, ऐसे आज़ादी का समापन हो जाएगा, ख़ात्मा हो जाएगा, एंड हो जाएगा, है ना। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देयर वुड बी यूनिवर्सल कैओस, एक तरह का यूनिवर्सल सार्वत्रिक जो है एक तरह का शोरगुल, कोलाहल मच जाएगा। कैओस मैंने कोलाहल, क्यों कोलाहल मचेगा कि जब गाड़ी वाले उधर से जाएंगे, पैदल वाले उधर फंस जाएंगे, फिर गाड़ी वाले इधर, है ना, इधर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अपने मंजिल तक, अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक वक्त पर नहीं पहुंच पाएगा, एक तरह का कोलाहल मच जाएगा। अगर आज़ादी का ऐसा मतलब हुआ तो बात पकड़ में आ रही है आपको? एवरीबॉडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबॉडी, कहते हैं कि हर इंसान पे हना आके गिर जाएगा, हर इंसान से हना टकरा जाएगा। एल्स वे एक दूसरे के रास्ते पे आ जाएगा, गाड़ी वाले के रास्ते में पैदल वाले के रास्ते में गाड़ी वाला, और इस तरह से हो जाएगा। एंड एनीबॉडी वुड गेट एनीवेयर, और फिर कोई भी इंसान कहीं को भी निकल लेगा, जिधर पाएगा वो उधर निकल लेगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो। इंडिविजुअल लिबर्टी, ये जो व्यक्तिगत आज़ादी है, इनफरादी जो आज़ादी है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो आज़ादी है, वुड हैव बिकम सोशल अनार्की। तब क्या होगा, जब ऐसा हर कोई सोचने लग जाए बुढ़िया की तरह कि ये मेरी आज़ादी है, मैं जहाँ चलूँ, अगर ऐसा हर कोई सोचने लग जाएगा तो कैब वाला पेवमेंट में जाएगा, पेवमेंट वाला, है ना, बीच रास्ते में जाएगा, तो एक तरह का कोलाहल मच जाएगा, कैओस मच जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो व्यक्तिगत आज़ादी का जो ये रोना रो रहे हैं, ये एक तरह का क्या बन जाएगा, वुड हैव बिकम, हो जाएगा एक सोशल अनार्की हो जाएगा, समाज में एक अराजकता फैल जाएगी, है ना, लोग बिल्कुल अराजकता को फेस करेंगे, है ना, एक सोशल डिसऑर्डर पैदा हो जाएगा, है ना, एक बेतरतीबी आ जाएगी समाज में। क्लियर है? चलिए हम लोग पैरा नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। देयर इज़ ए डेंजर ऑफ द वर्ल्ड गेटिंग लिबर्टी ड्रंक इन दिस डेज लाइक द ओल्ड लेडी। कहता है कि देयर इज़ ए डेंजर, एक ख़तरा है, एक डेंजर है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को एक ख़तरा है। क्या ख़तरा है? ऑफ गेटिंग लिबर्टी ड्रंक, इस तरह से लिबर्टी ड्रंक हो जाना, आज़ादी की नशे में चूर हो जाना। लिबर्टी ड्रंक का मतलब होता है, अगर कोई सोचता है कि मैं आज़ाद हूँ, तो आज़ादी का मतलब ऐसा नहीं कि वो इस नशे में घूमे कि कहीं भी वो रोड के बीच से होकर चलने लग जाए। तो इस बुढ़िया की तरह अगर कोई आज़ादी के नशे में चूर हो जाता है तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो जाएगा। इन दिस डेज़, आज के दिनों में, लाइक द ओल्ड लेडी, एक इस बुढ़िया जो बुढ़िया थी, वो जो लेडी थी, आज की तरह अगर जैसे वो सोच रही है, आज की तरह भी लोग अगर ऐसे सोचें तो फिर क्या होगा। विद द बास्केट, जो बास्केट लेकर के अपने साथ जा रही थी, एंड इट इज़ जस्ट एज वेल टू रिमाइंड आवर सेल्व्स ऑफ व्हाट द रूल ऑफ द रोड मीन्स। वो जो ओल्ड लेडी विद द बास्केट, वो जो टोकरी के साथ जा रही थी, एंड इट इज़ जस्ट एज वेल टू रिमाइंड, और ये बिल्कुल क्या है, हम लोग को जस्ट बिल्कुल हमको रिमाइंड करने के लिए, याद दिलाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्या है? आवर सेल्व्स, हमको याद दिलाने के लिए, ऑफ व्हाट द रूल, कहता है कि व्हाट द रूल ऑफ द रोड, कहता है कि जो सड़क का नियम है वो हमको क्या कहता है, उसका क्या मतलब होता है ना। अब ये हमको बताता है वो जो लेडी है विद द बास्केट के साथ, है ना। एंड इट इज़ जस्ट एज वेल टू रिमाइंड आवर सेल्व्स, हम लोग को याद दिलाने का सबसे बढ़िया एक ज़रिया है कि व्हाट द रूल ऑफ द रोड मीन्स। कहता कि रूल ऑफ द रोड, ये जो रोड का जो नियम है, ट्रैफिक का जो नियम है, वो आखिर इसका मतलब क्या होता है, इससे हमें क्या क्या मिलने वाला है, हम इससे किस तरह से हमको ये एक तरतीब में लाएगा, इसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स दैट इन ऑर्डर दैट द लिबर्टीज़ ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्व्ड, द लिबर्टीज़ ऑफ एवरीबॉडी मस्ट बी कटेल्ड। कहता है कि अगर आज़ादी
है ना, इन ऑर्डर दैट द लिबर्टीज़ ऑफ ऑल, कहता हर इंसान की आज़ादी मे बी प्रिजर्व्ड, हर इंसान की आज़ादी को संरक्षित किया जाएगा, उसको रक्षित किया जाएगा, उसको महफूज किया जाएगा। कब? जब द लिबर्टीज़ ऑफ एवरीबॉडी, जब प्रत्येक दूसरे व्यक्ति की जो आज़ादी है उसको कर्टेल किया जाएगा, उसको काटा जाएगा, उसको छांटा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को आज़ादी का मतलब देना है, अगर वो आज़ाद है, उसको हक देना है, तो दूसरे का हक हमें काटना पड़ेगा, दूसरे का हक हमें काटना पड़ेगा, है ना, उसकी आज़ादी को हमें कर्टेल करना पड़ेगा। तब जाकर पूरा जो समाज है वो ऑर्डर में रहेगा, वो तरतीब में रहेगा, उसमें कैओस नहीं फैलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम दिल्ली में जा रहे हैं या पटना में या मुंबई में जा रहे हैं, हम गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और ट्रैफिक लाइट रेड लाइट आ गया, उस रेड लाइट पे हम रुक गए, हम रुके हैं रेड लाइट पे, चूँकि रेड लाइट कहता है कि तुम स्टॉप, यू स्टॉप, तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ, चूँकि दूसरा वाला जा रहा है, दूसरे वाले को जाने का हक दिया जा रहा है, तो हम उस वक्त अगर कहेंगे कि हमारा भी हक है यहाँ से जाने का, हमें हमारा अधिकार चाहिए, तो फिर क्या होगा? एक सोशल केओस पैदा हो जाएगा, एक गड़बड़ी हो जाएगी। आप भी इधर से गाड़ी लेकर जाएंगे, उधर से भी लोग गाड़ी लेकर के आएंगे, हो हल्ला होगा, एक्सीडेंट्स होंगे, सब कुछ होगा, खूनम खून हो जाएगा। ले दे करके एक समाज जो है वहाँ का जो प्लेस है पूरा बेतरतीब हो जाएगा, केओस फैल जाएगा, होगा हो हल्ला, शोरगुल हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि सबको एक साथ हक नहीं दिया जा सकता, आज़ादी उनकी एक साथ दी नहीं जा सकती। अगर वहाँ रेड लाइट हुआ है, मेरी आज़ादी को कट किया गया है, कर्टेल किया गया है, मैं वहाँ जाकर रुका हूँ, तो मेरी आज़ादी को छीना गया, क्योंकि मैं वहाँ आज़ाद हूँ नहीं। अगर आज़ाद होता तो मैं आगे चल देता। उनने मेरी आज़ादी को रोका, ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि तुम रुको, इसकी आज़ादी पहले इसको जाने दो। हमारी आज़ादी को कर्टेल किया गया, उनकी आज़ादी को दिया गया, वो लोग चले गए, फिर उसकी आज़ादी को कर्टेल किया जाएगा, फिर हमको आज़ाद किया जाएगा। तो कहने का मतलब फिर हमको जाने का मौका मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि समाज में सोशल ऑर्डर को बनाने के लिए, समाज को तरतीब देने के लिए, कैओस नहीं फैलने के लिए, किसी का अगर हक काटा जाता है, कर्टेल किया जाता है, कि दूसरों की आज़ादी को भी, है ना, दूसरों की आज़ादी के लिए कुछ लोगों की आज़ादी को कर्टेल की जाती है, काटी जाती है, ताकि पूरा समाज क्या हो, व्यवस्थित रूप से चल सके। तो यही यहाँ कहने का मतलब है। लिबर्टीज़ ऑल में बी प्रिजर्व, द लिबर्टीज़ ऑफ एवरीबडी मस्ट बी कर्टेल्ड। कहता दूसरे लोगों की आज़ादी को कट करना पड़ेगा। यदि हमको सारे लोगों की आज़ादी को क्या करना पड़ेगा, हमको सुरक्षित करना है, महफूज करना है, संरक्षित करना है। तो व्हेन द पुलिसमैन से, जब पुलिसमैन कहता है एट पिकाडिली सर्कस, इंग्लैंड में काफ़ी बिजी चौराहा है, इसको बोलते हैं पिकाडिली सर्कस। जैसे हमारे यहाँ हमारे नई दिल्ली में है ना कनॉट प्लेस है, इसको हम लोग कनॉट सर्कस के नाम से भी जानते हैं। तो पिकाडिली सर्कस जो वो जगह है ना, अगर वो पुलिस वाला कोई कहता है स्टेप्स इनटू द मिडल ऑफ द रोड, वो रोड के बीच में आ जाता है, कौन? पुलिस वाला। एंड पुट्स आउट हिज हैंड, और अपना हाथ वो रख देता है। ही इज़ द सिंबल नॉट ऑफ टेरेनी। अगर वो बीच में आकर के अगर वो हाथ देता है आपको रोकने के लिए, तो इसका मतलब वो टिरेनी का, वो टैरेनी का, वो जुल्म का संकेत नहीं है, बट ऑफ लिबर्टी, बल्कि वो आज़ादी का संकेत है। यू मे थिंक सो, तुम ऐसा सोच सकते हो। यू मे बीइंग इन हरी, क्योंकि तुम जल्दी में हो। बीइंग इन हरी, जल्दी में होना, और सीइंग योर मोटर कार स्टॉप्ड, और फिर तुम जल्दी में हो और तुम्हारे मोटर कार को किसी ने रोक दिया। दिस इंसोलेंस ऑफ ऑफिस, कहता है तुम क्या करोगे कि ये जो है एक इंसोलेंस का मतलब होता है रूड, है ना, ऑफिस का। तुमको लगेगा कि ये जो ऑफिसर है हमारे साथ ये रूड व्यवहार किया, बहुत गंदा व्यवहार किया, काफ़ी बुरी तरह से हमारे साथ पेश आया, क्योंकि मुझे जल्दी जाना था और इसने मेरे मोटर कार या गाड़ी के सामने हाथ दे दिया और हमको रुकने के लिए बोला। तुम ऐसा सोचोगे ज़रूर। फील दैट योर लिबर्टी हैज़ बीन वायलेटेड, तुमको ये महसूस ज़रूर होगा, चूँकि तुम जल्दी में थे, है ना, तुम्हारे कार को उसने रोक लिया, तो तुमको लगेगा कि तुम्हारी आज़ादी को उन्होंने वायलेट किया, तुम्हारी आज़ादी का हनन हुआ, तुम्हारी आज़ादी को तोड़ा गया है, तुम्हारे आज़ादी का हनन किया गया है। हाउ डेयर दिस फेलो इंटरफेयर, कितनी हिम्मत है, क्या हिम्मत है इस फेलो की, इस आदमी की, कि वो हमें बाधित करे, इंटरफेयर करे विद योर फ्री यूज़ ऑफ द पब्लिक हाईवे। क्योंकि वो पब्लिक हाईवे है, हम पब्लिक हाईवे को यूज़ करते हैं, तो हम इसको फ्रीली यूज़ करेंगे, हम आज़ाद हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो ये कौन होता है जो आकर के मेरे सामने हाथ दे दे कि तुम यहाँ रुक जाओ,
क्योंकि ये रोड पब्लिक का है, आज़ाद है पब्लिक इसमें घूमने के लिए, तुम ऐसा सोचोगे। देन इफ़ यू आर ए रीजनेबल मैन, तब अगर तुम एक है ना उचित या तर्क संगत, अगर तुम एक रीजनेबल फेलो हो, एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छी सोच के इंसान हो, तुम बातों को समझते हो, तो यू विल रिफ्लेक्ट दैट, तब तुमसे रिफ्लेक्ट होगा, तब तुमसे निकल कर सामने आएगा दैट इफ़ ही डिड नॉट इंटरफियर, कि अगर उसने बाधित नहीं किया होता, अगर उसने तुमको रोका नहीं होता, विद यू ही वुड इंटरफियर विद नो वन, अगर वो तुमको नहीं रोका होता तो फिर किसी और को कैसे रोकता। अगर वो तुम जा रहे हो, तुमको रोका तो दूसरों को जाने दिया, फिर वो दूसरों को रोकेगा, फिर तुमको जाने देगा। अगर तुमको नहीं रोकेगा तो फिर वो किसी को नहीं रोकेगा, ठीक है ना। with no one and the result would be you would never cross Piccadilly Circus at all। फिर अगर ऐसा होगा, अगर वो तुमको हाथ नहीं देगा और फिर और किसी को हाथ नहीं देगा तो तुम भी पिकाडिली को क्रॉस नहीं कर पाओगे। ऐसा होगा तो फिर सब कोई इधर उधर भागम भाग में लगा रहेगा, ये उससे टकराएगा, वो उससे टकराएगा, फिर वो पार करने में या तो परेशानियाँ होगी, एक्सीडेंट्स होगा, और फिर ये एक तरह का कैओस पैदा हो जाएगा, एक तरह का कोलाहल मच जाएगा। तो तभी कह रहे हैं कि उसने जो इंटरफेयर किया है, पुलिस वाले ने अगर आपको हाथ दिया है, अगर आपको रोका है, तो वो दूसरों की आज़ादी को जाने दिया है ताकि वो लोग इजीली गुजर जाएं। फिर वो उन लोगों को हाथ देंगे, फिर तुम्हें जाने के लिए देंगे, ताकि पूरा का पूरा जो जगह है, प्लेस है, तरतीब में रहे, ऑर्डर में रहे, कैओस ना फैले, कोलाहल ना फैले। क्लियर है। यू हैव सबमिटेड टू ए कर्टेलमेंट ऑफ प्राइवेट लिबर्टी, तुमने क्या किया है, सबमिट कर दिया है, सौंप दिया है अ कर्टेलमेंट ऑफ प्राइवेट लिबर्टी। तुमने अपना जो निजी स्वतंत्रता है, निजी आज़ादी है, उसको काटने के लिए, उसको कट करने के लिए तुमने अपना रजामंदी दे दी है। इन ऑर्डर दैट, इस सिलसिले में, दैट यू मे एंजॉय अ सोशल ऑर्डर, ताकि तुम इंजॉय कर सको, फेस कर सको, देख सको सोशल ऑर्डर को, सामाजिक व्यवस्था, एक सही सा सामाजिक व्यवस्था को देख सको। विच मेक्स यू लिबर्टी अ रियलिटी, जो कि तुम्हारी लिबर्टी को, तुम्हारी आज़ादी को एक रियलिटी बनाएगा, एक सच में एक उसको वास्तविकता देगा। तुम तभी रियली आज़ाद हो जब हर पूरा एक समाज एक तरतीब में है, कैओस फैला हुआ नहीं है, कोलाहल फैला हुआ नहीं है। क्लियर है। पैरा थर्ड, लिबर्टी इज़ नॉट ए पर्सनल अफेयर ओनली। कहता है कि लिबर्टी जो है, ये जो आज़ादी है, वो एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, वो एक पर्सनल मामला नहीं है, बट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि एक समाजी मामला है, बल्कि एक सामाजिक ठेका है। क्या है? एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट है, समाजी ठेका है। इट इज़ एन एडजस्टमेंट, ये एक तरह का सामंजन है, एक तरह का सामंजन है, एडजस्टमेंट है ऑफ इंटरेस्ट्स, रुचियों का, अपने इंटरेस्ट्स का क्या है? एक सामंजन है। इन मैटर्स विच डू नॉट टच एनीबॉडी एल्सेस लिबर्टी, ऑफ कोर्स। इन मैटर्स, उन बातों में जहाँ डू नॉट टच एनीबॉडीज़ लिबर्टी, ये किसी भी इंसान के स्वतंत्रता को, आज़ादी को सच्चाई में देखें तो नहीं छूता है, किसी की आज़ादी को नहीं छूता है। आई मे बी एज़ फ्री एज आई लाइक, मैं जितना चाहूँ उतना फ्री हो सकता हूँ। आई मे बी एज़ फ्री एज आई लाइक, मैं जितना चाहूँ मैं उतना फ्री हो सकता हूँ, मैं उतना आज़ाद हूँ। इफ़ आई चूज़ टू गो डाउन द स्ट्रैंड इन एड्रेसिंग गाउन, इफ़ आई चूज़, अगर मैं पसंद करूँ, अगर मैं चूज़ करूँ टू गो डाउन द स्ट्रैंड, है ना, स्ट्रैंड एक जगह का नाम है दोस्तों इंग्लैंड में। अगर मैं उस स्ट्रैंड को, जगह का नाम है, अगर मैं उधर से जाऊँ, गुजरूँ, इन एड्रेसिंग गाउन, मैं गाउन पहन करके, एक गाउन जो औरतें पहनती हैं, अगर मैं गाउन पहन लूँ और मैं उधर से गुजरूँ विद लॉन्ग हेयर एंड बेयर फीट, लंबे लंबे बाल कर लूँ और मैं पाँव अपना नंगा कर लूँ, मैं पाँव में कुछ न पहनूँ, हु शैल से मी ने, कौन मुझे ना कहेगा। कह रहा है कि अगर कोई इंसान, है ना, एक गाउन पहन ले जो कि औरतों का ड्रेस है, बाल लंबे कर ले और बिना जूतों के, बिना चप्पलों के अगर वो चलने लग जाए तो कौन उसको ना कहेगा, है ना। यू हैव लिबर्टी, तुम्हें आज़ादी है, तुम जाओ। टू लॉफ एट मी, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें आज़ादी है, अगर मैं इस तरह से जाता हूँ, अगर मैं लंबे बाल करके, नंगे पाँव, है ना, और
और गाउन पर पहन करके अगर मैं स्टंट से होकर के जा रहा हूँ तो ये मेरी आज़ादी है और ये तुम्हारी आज़ादी है। यू हैव लिबर्टी टू लाफ एट मी, तुम्हारी पूरी आज़ादी है, तुम पूरी तरह से आज़ाद हो कि तुम मुझ पर हंसो, तुम मेरा मजाक उड़ाओ। बट आई हैव द लिबर्टी टू इंडिफरेंट टू यू, लेकिन मेरी ये भी आज़ादी है कि मैं तुमसे मायूस न हूँ, मैं तुमको ध्यान न दूं। अगर तुम मुझ पर हंसोगे तो मैं तुम्हें इंडिफरेंट लगूं, मैं तुमसे इंडिफरेंट का व्यवहार करूं, मतलब मैं न्यूट्रल रहूं, उदासीन रहूं, मैं तुम्हारी बातों पर रिएक्ट ना करूं। एंड इफ़ आई हैव फैंसी, अगर ये मेरी सोच है, अगर ये मेरी कल्पना है, फॉर डाइंग माई हेयर, क्या अगर मैं अपने बालों को रंगूँ, डाई करूँ, और वैक्सिंग माई मुस्टास, और मैं अपने मूँछों को क्या करूँ, वैक्स करूँ, विच हेवन फॉरबिड, जो कि ऐसा कभी होगा नहीं, भगवान हमें रोके, विच हेवन फॉरबिड, मुस्टैस, और वेयरिंग अ टॉल हैट, और मैं एक लंबा सा टॉल हैट पहनूँ, अ फ्रॉक कोट, और मैं एक फ्रॉक कोट पहनूँ, एंड सैंडल्स, और मैं सैंडल पहनूँ। का मतलब एक मर्द कह रहा है कि मैं अगर इसे पहन लूँ, और गोइंग टू बेड लेट, और मैं बिस्तर में जाऊँ, सोने के लिए जाऊँ लेट से, और गेटिंग अप अर्ली, और मैं जल्दी क्या करूँ, बिस्तर छोड़ दूँ, उठ जाऊँ, जग जाऊँ। आई शैल फॉलो माई फैंसी, मैं अपने फैंसी को, मैं अपने सोच को, मैं अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, मैं अपने पसंद को क्या करूँगा, फॉलो करूँगा, मानूंगा। एंड आस्क नो मैंस परमिशन, और मैं अपनी पसंद के लिए किसी दूसरे इंसान का परमिशन या आज्ञा या इजाज़त नहीं लूँगा। क्लियर है? फोर्थ पैरा, इन ऑल दीज एंड 1000 अदर डिटेल्स, कहते इन सारे और सारे हज़ार, है ना, डिटेल्स में, यू एंड आई प्लीज़, तुम और मैं राज़ी होते हैं, आवर सेल्व्स एंड आस्क नो वंस लीव, हम लोग अपने अपने पसंद के हिसाब से अपना अपना काम करते हैं, और किसी के लिए, है ना, हम लोग आज्ञा नहीं मांगते कि मेरी पसंद ये है, तुम, है ना, तुम्हारी पसंद क्या है। मतलब सब कोई अपने अपने पसंद पे क्या करता है, भरोसा करता है, यकीन करता है। यू एंड आई प्लीज़ आवर सेल्व्स, प्लीज़ आवर सेल्व्स का मतलब होता है कि प्लीज़ मैंने खुश करना, कि है ना, यू एंड आई, तुम और मैं प्लीज़ खुश करते हैं आवर सेल्व्स, अपने आप को। तुम अपने आप को खुश करते हो अपने पसंदों से, अपने लाइक्स से, मैं अपने आप को खुश करता हूँ अपने पसंदों से, अपने लाइक्स से। एंड आस्क नो वंस लीव, और मैं किसी का, है ना, परमिशन नहीं मांगता, किसी की इजाज़त नहीं मांगता। वी हैव ए होल किंगडम, हमारी अपनी क्या है, किंगडम है, सल्तनत है, हमारी हुकूमत है। इन विच वी रूल अलोन, जिसमें हम लोग खुद अलोन हम लोग राज करते हैं। हमारी सल्तनत हमारी सोच है, हम अपने अंदर एक सल्तनत, एक हुकूमत, एक राज्य बना रखे हैं, जहाँ हमारी मर्ज़ी चलती है, जहाँ किसी की मर्ज़ी नहीं चलती। कैन डू व्हाट वी चूज़, हम कर सकते हैं जो हम चूज़ करते हैं, जो हम पसंद करते हैं। बी वाइज और रिडिकुलस, चाहे वो अक्लमंदी का काम हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे बुद्धि का काम हो, या फिर लोग उस पर हंसें, वो रिडिकुलस हो। हार्शली और इजी, चाहे वो कड़ा काम हो, चाहे वो आसान काम हो। कन्वेंशनल हो, रीति रिवाज के तरीके से हो, या फिर बिल्कुल अजीब हो, बिल्कुल ऑड हो। बट डायरेक्टली वी स्टेप आउट ऑफ द किंगडम, लेकिन हम लोग बाहर निकलते हैं, स्टेप आउट होते हैं ऑफ दैट किंगडम, उस राज्य से बाहर होते हैं। आवर पर्सनल लिबर्टी ऑफ एक्शन इज़ रेस्ट्रिक्टेड, हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है, हमारी जो व्यक्तिगत जो आज़ादी है, वो, है ना, एक्शन की, काम करने की, एक्शन की जो आज़ादी है, इज़ रेस्ट्रिक्टेड, वो रोक दिया जाता है, वो, है ना, बाधित कर दिया जाता है बाय अदर्स पीपल लिबर्टी, दूसरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए। मतलब हमारी स्वतंत्रता को बाधित किया जाता है दूसरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ट्रैफिक में हमको बाधित किया जाता है दूसरों के लिए, फिर दूसरों को बाधित किया जाता है हमारी स्वतंत्रता के लिए। उसी तरह से लिबर्टी ऑफ एक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड बाय अदर पीपल्स लिबर्टी। आई माइट लाइक टू प्रैक्टिस ऑन द ट्रोम्बोन, कहता है कि मैं माइट लाइक टू प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करने की मुझे ना आदत हो सकती है। मैं माइट लाइक, मैं पसंद कर सकता हूँ, टू प्रैक्टिस, अभ्यास करना, ऑन ट्रोम्बोन। ट्रोम्बोन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे हारमोनियम होता है, तबला होता है, उस तरह से ट्रोम्बोन है।
फ्रॉम मिडनाइट टिल 3 इन द मॉर्निंग। मैं आधी रात से लेकर के 3 बजे सुबह तक मैं ट्रोम्बोन पे प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना पसंद कर सकता हूँ। इफ़ आई वेंट ऑन टू द टॉप ऑफ हेल वैली टू डू, कहता है कि अगर मैं इफ़ आई वेंट ऑन द टॉप, अगर मैं सिरे पे चला जाऊँ, अगर मैं काफ़ी चोटी पे चला जाऊँ, किसका चोटी? टॉप ऑफ हेलवेले, हेलवेले वहाँ पहाड़ का नाम है। तो हेलवेले पहाड़ की अगर मैं चोटी पे चला जाऊँ, टू डू इट, ऐसा करने के लिए आई कुड प्लीज़ माई सेल्फ, वो मैं क्या करूँगा, चूँकि मेरी चाहत है वहाँ जाना, तो मैं अपने आप को खुश करूँगा, मैं अपने आप को खुश कर पाऊँगा वहाँ पहुँच कर माई सेल्फ। बट इफ़ आई डू इट, अब अगर मैं ऐसा करता हूँ इन द स्ट्रीट, अगर मैं आउट इन द स्ट्रीट्स, the neighbors will remind me that my liberty to blow the trombone must interfere with their liberty to sleep in quiet। कहता कि मैं अगर ऊंची जगह पे चढ़ जाऊं, ऊंची जगह पे चढ़ जाऊं, है ना, वहाँ चढ़ करके मैं अपना क्या करूं, हाँ, ट्रोम्बोन बजाऊं, है ना, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ज़ोर से बजाऊं, मतलब बजाऊं, तो आई कुड प्लीज़ माई सेल्फ, तब मुझे खुशी होगी, चूँकि मैं उसको बजाना चाहता हूँ, मुझे खुशी होगी। लेकिन इफ़ आई डू इट, अगर मैं ऐसा करता हूँ इन द स्ट्रीट, गली में, तो मेरे नेबर क्या कहेंगे? द नेबर्स विल रिमाइंड मी, वो जो मेरे पड़ोसी हैं वो लोग मुझे रिमाइंड कराएंगे, वो लोग मुझे याद दिलाएंगे, कैसे? दैट माई लिबर्टी टू ब्लो, मेरी आज़ादी क्या करने का? वो ट्रोम्बोन बजाने का, टू ब्लो द ट्रोम्बोन मस्ट इंटरफियर, जो कि ज़रूर है कि वो इंटरफेयर कर रहा है, वो बाधित कर रहा है, किसको? विद द लिबर्टी टू स्लीप इन क्वाइट। कहता है पड़ोसियों का आराम से सोना, चैन से सोना, सुकून से सोने की आज़ादी उनकी भी है, उनकी आज़ादी को जो हमारी आज़ादी है क्या कर रही है? बाधित कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। मतलब अगर हम सोचते हैं कि हमारी आज़ादी है कि हम ट्रोम्बोन रात को, मिडनाइट को, आधी रात को बजाएं, हमारी आज़ादी है, हम बजा सकते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों को की भी तो सोने की आज़ादी है ना, वो चैन से सोना चाहते हैं, तो उसकी वो आज़ादी है, तो मेरी आज़ादी उसकी आज़ादी से क्या करेगी? टकरा जाएगी। देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एंड आई हैव टू अकोमोडेट माई लिबर्टी टू देयर है ना, टू देयर लिबर्टीज़। कहता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हम अकेले तो जी नहीं रहे हैं, कि सिर्फ हमारी ही लिबर्टी है, हमारी आज़ादी है, लोगों की आज़ादी नहीं है। रोड पे चल रहे हैं तो खाली मेरी आज़ादी है, हम पड़ोस में हैं तो मेरी आज़ादी है। भाई साहब ऐसा नहीं है, आप जिस दुनिया में रहते हैं उसमें और भी लोग रहते हैं। अगर आपकी आज़ादी है तो दूसरों की भी आज़ादी है, आपकी आज़ादी अगर उसकी आज़ादी से टकराती है तो आपको वहाँ समझौता करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, एंड आई हैव टू अकोमोडेट, और हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, अकोमोडेट करना पड़ेगा, समंजन बिठाना पड़ेगा, है ना, किसका? माई लिबर्टी टू देयर लिबर्टीज़, मेरी आज़ादी और उनकी आज़ादी के बीच में एक समंजन बिठाना पड़ेगा, एक तरह का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एक तरह का, है ना, अकोमोडेशन करना पड़ेगा, तभी जाकर हम समाज में तरतीबी के साथ, है ना, बिना केओस फैलाए एक सोशल ऑर्डर को हम लोग व्यवस्थित कर पाएंगे, हम लोग बचा कर रख पाएंगे। नहीं तो पूरा समाज कोलाहल मच जाएगा, परेशानियां हो जाएंगी, लोग एक दूसरे पर चढ़ आएंगे। 5th पैरा, वी आर ऑल लाइबल टू फॉरगेट दिस। कहता है कि हम सभी जिम्मेदार हैं इस चीज़ को भूलने का, क्या? एंड अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश वी आर मच मोर कॉन्शियस, हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, जागरूक हैं, ऑफ द इम्परफेक्शंस, उन सारे खामियों का। इम्परफेक्शन मैंने परफेक्शन मैंने पूर्णता, इम्परफेक्शन में अपूर्णता, मतलब खामियाँ ऑफ अदर्स, हम दूसरों की खामियों को क्या करते हैं? अच्छी तरह से जानते हैं, कॉन्शियस हैं। इन दिस रिस्पेक्ट देन ऑफ और ऑन, कहता है कि इन रिस्पेक्ट देन ऑफ और ऑन ऑफ आवर ऑन, कहता है कि हमारी जो खामियां हैं और औरों की जो खामियां हैं, हम लोग इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। तो हमें क्या करना है कि समाज में सही से रहना है तो हमको रूल्स तो मानना पड़ेगा। हमारी आज़ादी अगर उसकी आज़ादी टकराएगी तो परेशानी हो जाएगी। तो वहाँ पर हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट करना, अकोमोडेट करना हमको बहुत ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? ताकि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो यहाँ तक हम इसको क्लोज़ करते हैं, बंद करते हैं, और फिर बहुत ही जल्दी हम आपको इसका जो अगला पार्ट है वो लेकर के आएंगे। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।